2 साल से मेरे साथ में बलात्कार कर रहा है एक लड़का, मुझे बेहला फुसला करके। हमारी लड़के के साथ बलात्कार हुआ और एक बार नहीं 2 साल से होता रहा। उसकी वीडियो वायरल करने के लिए धमकी दिया था उसको। और उसने मेरी वीडियो भी बना रखी है। अगर मैं उसके पास उसके कह पे ना जाऊँ तो मुझे इस बात की धमकी दे, तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे जान से मार दूंगा, तेरी डेड बॉडी भी किसी और को नहीं मिलेगी। उसने उसकी अम्मी ने कहा अपने को रोको, हमारा था आज़ाद फिर रहा, हमने अपने को रोकते, पहले तुम अपने को रोको। उसका कोई पहला वाकया नहीं है, पता नहीं वो उसने कितने वो किए। उसके घर वालों का साफ सीधा सा कहना है कि भाई हमने अपना लड़का जो है आवारा छोड़ रखा है। हमारे गाँव का ही है वो लड़का। उसके घर को ने हमें धमकी दी है, अगर तुम कहीं भी जाएगे कोर्ट कचहरी कुछ भी करेगा ना, अगर हमारे हाथ में सब कुछ, तुम हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। लड़के वालों की तरफ से प्रेशर है थाने में। मैं मेडिकल के लिए लाई हूँ और किसी बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमारी जो तहरीर का आधार पे हमारी पॉक्सो लगनी थी, पर वो उन्होंने पूरा लड़ाई झगड़े का केस दिखा दिया था। उसने 351/2 और 352 में मुकदमा दर्ज करके लड़के का पूरा रोल ही खत्म कर दिया था। हमारी लड़कियाँ कैसी है, इसमें कार्रवाई नहीं हो रही कुछ भी। कौन मना कर रहा कार्रवाई के लिए? ये थाना भगवानपुर से ले रहे थे, ऊपर का दबाव पड़ा तब जा गए हैं, यहाँ तक क्या आए हम। पॉस्को का एक्ट नहीं लगा इस पे? है जी, पॉस्को का एक्ट नहीं लगा इस पे? नहीं अब तक नहीं लगाई, पता नहीं आज कब लगाई या नहीं। बोल रहा था उधर होगा कि क्या धारा लगानी इस पे, मैडम से पता कर रहा था वो। तो पूरा मैटर क्या है अगर आप बताना चाहें? पूरा मैटर तो यही है, हमारी लड़के के साथ बलात्कार हुआ और एक बार नहीं 2 साल से होता रहा। उसकी वीडियो वायरल करने के लिए धमकी दिया था उसको कि अगर तू नहीं आएगी तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। ये था मैटर हमारे साथ। तो पुलिस का इस पे क्या कहना है? पुलिस में अब कर रही कार्रवाई। ऊपर सीओ के यहाँ गए थे हम, कप्तान साहब के यहाँ गए थे, एसडीएम के यहाँ भी गए थे, अब कार्रवाई कर रही है पुलिस। तो फिर पॉस्को नहीं लगा के उसने मारपीट की धारा लगाई? हाँ ये धारा लगाई इसने कि आपस का झगड़ा है इनका, मार पिटाई का। वो झगड़ा खत्म कर दिया केस लड़की का। तो इस मेडिकल के बाद क्या कुछ बदलेगा? हाँ इसके बाद बदलेगा, जो कुछ बदलेगा वो सब। तो क्या वो लड़कों की तरफ से कोई प्रेशर है, लड़के वालों की तरफ से? लड़के वालों की तरफ से प्रेशर है थाने में, दरोगा के ऊपर। या आप पे कोई प्रेशर है? नहीं हमारे पे कोई प्रेशर नहीं, हमारे प्रेशर पड़ा फैसला कर लो। हमने कहा हम फैसला नहीं करेंगे। वो लड़का कोई बड़ा है, कुछ अमीर है, कुछ सुना है? अमीर है वो, पैसे वाले हैं वो लड़के पैसे वाले हैं वो लड़के जो है पैसे वाले हैं वो। हाँ पुलिस इसमें मतलब निष्पक्ष नहीं कर रही है, वो उनकी तरफ है? उनकी तरफ से थी वो जो कर रही थी। हमें बार बार पुलिस भी यही दबाव दे रही थी कि फैसला करो फैसला करो। मैंने कहा हम फैसला नहीं करने, चाहे हमें ऊपर तक जाना पड़े। और हम ऊपर तक के घूम के आए, तब जाके दबाव पड़ा इन पे। अब आज यहाँ मेडिकल के लिए। आपका रिपोर्ट की कॉपी है? रिपोर्ट की कॉपी तो वही है थाने में ही। वो जो हमने रिपोर्ट तहरीर जो दी थी वो भी सही तरीके से लिखी गई हमारी। जो हमने इसमें खास लिखवा रखी थी वो काट के बाकी वो सब लिख दी। तो आप क्या चाहते हैं इसमें आगे क्या हो? बस इसमें तो मैं ये चाह रहा सजा होनी चाहिए लड़के को। क्या पॉस्को के अंदर? हाँ पोस्को भी चाह रही है, क्षेत्र भी चाह रही, मुझे दोनों चाह रही। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के उसमें नहीं है, आपको सीधे चाहिए कि सजा हो? बस मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मैं करूँगा जी। मुझे तो सिर्फ यह कि सजा होनी चाहिए लड़के को। आपका नाम? मिसबा। आपका? साइन। और आपका? इस्लाम। तो क्या केस हुआ है आपके साथ? जी 2 साल से मेरे साथ में बलात्कार कर रहा है एक लड़का, मुझे बेहला फुसला करके। और उसने मेरी वीडियो भी बना रखी है। अगर मैं उसके पास उसके कह पे ना जाऊँ तो मुझे इस बात की धमकी दे, तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे जान से मार दूंगा, तेरी डेड बॉडी भी किसी और को नहीं मिलेगी। जी 2 तारीख को मुझे 2 तारीख 6ठा महीना सन 2025 को मुझे भगा कर ले जाने की कोशिश में था जी। वहाँ पर हमारे गांव का दूध वाला अमजद मिल गया जी। फिर वो उसे देख करके भाग गया लड़का वहाँ से जी। फिर मैं अपने घर आई, अपने घर वालों को सारी बात बताई जी। मेरे घर वालों ने फिर भगवानपुर थाने में तहरीर लिखवाई। लड़के का नाम? तोकीर। आप कैसे जानती हैं उसे? जी हमारे गांव का ही है वो लड़का। कहाँ मिले आप पहली बार उसे? कैसे मुलाकात हुई, कैसे यहाँ तक बात आई? जी उसकी बहन ने करवाई थी। अच्छा, उसकी बहन ने मुलाकात कराई थी बहुत 2 साल पहले? जी। और कुछ उसने वादे वगैरह किए थे, क्या कहा था उसने? जी उसने बोला था कि मैं तुझसे शादी करूँगा और तेरे घर वालों को भी मनाऊँगा तेरे लिए, ताकि हम दोनों की शादी हो जाए जी। अब वो शादी से करने से इनकार कर रहा। तो मैं आप किस लिए लेके आया जिन्हें? मैं मेडिकल कराने आई हूँ। तो ऐसा बोला जा रहा है कि बात को दबा दिया जा रहा है और बात को मारपीट की तरफ ले जाया जा रहा है, क्या ये बात सच है? मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। आप केवल उसको मेडिकल लेके आए हो? बस मैं मेडिकल के लिए लाई हूँ और किसी बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मेडिकल अगर आता है इनके पक्ष में तो कुछ बदलाव होने वाला है? नहीं मुझे जानकारी नहीं है। मेडिकल किसकी वजह से?
है इसका कोई अफेयर चल रहा होगा लड़के के साथ, पता नहीं क्या है। वही वही तो मुद्दा है कि बात क्या है, मेडिकल किस रीजन से मेडिकल के लिए बात आई है? लड़के के साथ ही है कोई। बस ठीक है। तो ऐसा है कि जैसा अभी मैम ने बताया कि लड़के के साथ कुछ है, उसके लिए मेडिकल हो रहा है। मेडिकल जैसा आएगा उसके हिसाब से धाराएं बदल दी जाएंगी, या आप मारपीट की रहेंगी या पॉस्को की तरफ जाएंगी, ये बात मेडिकल के बाद ही पता चलेगी। इस केस में हम बात करते हैं अब उस लड़की के परिवार वालों से जिन्होंने ये सब भुगता है, और अब उनसे जानते हैं उनके कि क्या उनका रिश्ता है और क्या उनकी बात है। तो आप उस लड़की की क्या लगती हैं? अम्मी। आपको कब बताया उसने कि ऐसा कुछ हुआ है? अभी जब 2 तारीख को बताया था, मुझे लमड़ा परेशान कर रहा। फिर हम उनके घर गए तो उसने, उसकी अम्मी ने कहा अपने को रोको, हमारा तो आज़ाद फिर रहा, हमने अपने को रोकते, पहले तुम अपने को रोको। फिर हमने यो काम करा तो फिर हमारी किसी ने सुनी नहीं, फिर हमने यो काम कर दिया। तो फिर ये उस दिन वो लेकर जा रहा था सलमडी को, फिर वो भाग लिया, हम इस सलमडी को ले आए, फिर वो वहाँ पकड़ा नहीं गया, फिर चला गया। ठीक है। आप क्या लगते हैं उस लड़की? मैं लड़के पापा। तो मतलब कैसे, मतलब उस लड़के को आप जानते थे पहले से? लड़का तो गाँव का ही जानते ही हैं, मैं बल्कि यहाँ था भी नहीं, मैं काम पे गया था श्रीनगर में, वहाँ काम कर रहा था। मेरी घरवाली ने फ़ोन किया कि तो उस लड़के के घर वालों का क्या कहना है? उस लड़के के घर वालों का तो ये कहना हमारा था, हमारा अपने को रोको तुम। मतलब उन्होंने कोई जवाबदारी नहीं ली, कुछ नहीं? कोई जवाबदारी नहीं ली उन्होंने, और हमारे ऊपर दबाव दिया। आप लड़की के क्या लगते हैं? मैं लड़के का भाई लगता हूँ जी। जैसे हमने इस केस में सुना कि पुलिस वालों ने भी उन्हीं का साथ दिया, लड़के वालों ने पैसों का रौब दिखाया, तो क्या इस सब में क्या सच्चाई है? इसमें तो जी बस ये है कि कानून की तरफ से कार्रवाई तो हुई है जी, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है और कानून में हमें पूरा भरोसा है जी। कानून की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं जी, वरना हम कहाँ और मैं कहाँ। कानून ने हमें आश्वासन दिया कार्रवाई करने का, तब तक हम यहाँ पहुँचे। इसमें जो भी कार्रवाई हो रही है वो कर रहे हैं अपनी। बट जैसे हम सुन रहे हैं कि पॉस्को का एक्ट ना लगा के मारपीट का एक्ट लगा दिया। उसमें क्या हुआ जी, उसमें थोड़ा सा जो तहरीर थी हमारी स्टार्टिंग वाली, वो हमारे चाचा ने ही दी थी इन्होंने, तो उस तहरीर में कुछ रद्दबदल हुई है। अब वो किसने बदली, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मामला स्पष्ट नहीं हो पाया। और सीओ साहब के पास जाने का क्या सीओ साहब के पास जाने का यही रीज़न था कि हमें थाने से जो है ना, वो मामला ही हमारा पूरा चेंज हो गया था। हमारी जो तहरीर का आधार पे हमारी पॉक्सो लगनी थी, पर वो उन्होंने पूरा लड़ाई झगड़े का केस दिखा दिया था उसमें। 351/2 और 352 में मुकदमा दर्ज करके लड़के का पूरा रोल ही ख़त्म कर दिया था। तो फिर हम सीओ साहब के पास गए, वहाँ जाके हमने उनको बताया पूरा मामला, उनसे रिक्वेस्ट की, तो सीओ साहब ने फिर अपना कार्रवाई की आगे की। तो सीओ साहब की मदद से आप लोग यहाँ तक पहुँचे अभी? जी। आप लड़की के क्या लगते हैं? सर मैं मामा लगता हूँ लड़की का। तो आज जो मेडिकल कराने आए हैं, मेडिकल पे आए हैं जी हम। तो इसके बाद क्या चाह रहे हैं आपकी, क्या इसमें आगे केस में हो आपकी तरफ से, आप क्या चाह रहे हैं? क्या सज़ा मिले या क्या हो, पॉस्को लगे? सर लड़के पर पॉक्स लगनी चाहिए, 76 का केस लगना चाहिए। हमारी भांजी के साथ गलत काम करता था, 2 साल से करता आ रहा था। सर हमने इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं हम, तो उसके घर को ने हमें धमकी दी है, अगर तुम कहीं भी जाएगे, कोर्ट कचहरी कुछ भी करेगा ना, अगर हमारे हाथ में सब कुछ, तुम हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। मतलब धमकी दी गई है? मारने की धमकी दे रहे हैं सर हम पे, हमारे घर पे हमला बोल रहे हैं सर। हम बहुत परेशान हैं। तो आपको सिक्योरिटी भी चाहिए हमारा खतरा है सर, हमें कुछ सिक्योरिटी चाह रही है सर। आज हम यहाँ आए, कल को हमारे घर पे हमला बोल देंगे। मैं अब बताओ, हमें ये कह रहे तुम हमारे क्या उखाड़ सकते हो? कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारा। आज जाओ कहीं भी चले जाओ, थाने कोर्ट कचहरी कहीं भी चले जाओ। अब बताओ सर, हमें इंसाफ चाह रहा, अगर नहीं इंसाफ मिला तो सर हम आत्महत्या कर लेंगे सर, मर जाएंगे हम। ना मीडिया नहीं, मीडिया आपके साथ है, ऐसी बात बहुत नहीं। ज़्यादा परेशान है हम, बताओ हम क्या कर सको, हमें इंसाफ चाह रहा सर। मीडिया आपके साथ है, आगे दिखाया जाएगा। हम इसी वजह से आए, हमारे साथ मीडिया है सर। हम बहुत परेशान है सर, बताओ क्या करें, हमारे पे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मरने के अलावा सर। हम बताओ क्या करें, हमें इंसाफ चाह रहा। जैसा कि देखा आप लोगों ने कि परिवार का ऐसा रिएक्शन है। आज इस मेडिकल के बाद देखते हैं कि सरकार इस पे क्या आगे देखती है। और आपको महिला आयोग पे क्या कहना है? जो महिला आयोग आती है, जो आपका महिला आयोग पे क्या कहना है? जो महिला आयोग, महिला सशक्तिकरण वाले हैं, जो आते हैं सपोर्ट में महिलाओं के, वो इस केस में क्यों नहीं आए अब तक? बस इसमें थोड़ा सा मामला क्या है जी, लड़के वालों का परिसर बहुत ज़्यादा था। लड़के वाले जो है जी, वो अपने आप को बस बहुत बड़ी तोप समझते हैं कि भैया जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। वो पैसे की पावर दिखाते हैं जी। और दूसरी चीज़, वो जो लड़का है जी तोगिर उर्फ बोल्दार, उसका कोई पहला मामला नहीं है ये। अभी 2 से 3 महीने पहले छोटमलपुर के पास में उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जब उसके घर वाले उसको खुद छुटा के लाए थे वहाँ से।
वो वीडियो आप अगर देखोगे तो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। वो उसका कोई पहला वाक़या नहीं है, पता नहीं वो उसने कितने वो किए। उसके घर वालों का साफ सीधा सा कहना है कि भाई हमने अपना लड़का जो है आवारा छोड़ रखा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कहाँ जा रहा, क्यों जा रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं। जब इस मामले को लेके हमारे चाचा उनके घर पे गए तो उसकी अम्मी ने और उसके पापा ने इनके साथ में बदतमीजी की। तो उस लड़के का नाम, उसके घर परिवार का नाम, ऐसे कौन लोग हैं जो अपने बेटे को ऐसे आवारा छोड़ रहे हैं और वो कुछ भी कर रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं? लड़के का नाम है जी तोकीर उर्फ भोल्लर, भोल्लर कहते हैं उसको, तोकीर उसका नाम है। लड़के का बाप है अमजद, और उसकी लड़की की जो माता है उनका साफ सीधा सा उन्होंने ये जवाब दिया था हमारे चाचा को कि जी हमने तो अपने लड़के को आवारा गर्दी पे छोड़ रखा, जो उसे अच्छा लगेगा वो करेगा, उसे कोई रोक टोक नहीं। लड़का वैसे क्या करता है? आवारा है जी, आवारा ही है, काम वाम कुछ नहीं करता, आवारा है। जैसे उस लड़की ने बोला कि उसकी बहन ने उसे मिलवाया, तो क्या पूरा परिवार इसमें शामिल है? हो सकता है जी। सर इसमें सब शामिल है, इसमें सब शामिल है सर, घर के भी शामिल है, सब रिश्तेदार भी शामिल है सर, इस केस में सब शामिल है सर। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा सर, हमें इंसाफ चाह तो रहा। आप चाह रहे हैं कि पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा हो? बिल्कुल सर, होना चाहिए बिल्कुल। जब सर उन्होंने गलत करा तो उनके साथ भी होना चाहिए मुकदमा सर। हमारी मांग यही सर, हमें फांसी चाह रही है, हमें लड़के को जेल में चाह रहा है सर, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लड़का घूमता फिर रहा सर, हम बहुत परेशान है सर, बताओ हम क्या करें, हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर।